एसेट मैनेजमेंट कंपनियां फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में एग्रेसिवली पार्ट लेना चाहती, जबकि सेबी के आंकड़े से यह खुलासा हुआ था कि एफएनओ सेगमेंट में 100 में से 93 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ा था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 89% इंडिविजुअल इक्विटी ट्रेडर्स ने एफएनओ में पैसे खोए थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 24 तक यानी 3 साल के दौरान 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा रही, उन्होंने औसतन 2 लाख रुपए का नुकसान उठाया। सर, सबको यह आंकड़ा पता है, इसके बावजूद एएमसीज ये कदम क्यों उठाना चाहती हैं? नहीं, ओवरऑल जो आप बता रहे हैं उसमें ओवरऑल लॉस तो 1,81,000 करोड़ के आसपास है जो F&O में रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या एएमसी जिन्हें हम बोलते हैं उनकी हाल में ही सेबी के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी जी। सेबी के साथ हुई इस बैठक में म्यूचुअल फंड कंपनियों के जो फंड मैनेजर्स हैं या जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने इस बात की पिच को मजबूती से रखा कि उनको F&O में ज़्यादा ट्रेड करने की परमिशन दी जाए जी। वजह उन्होंने ये बताई और जिसको लिंक किया रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। उन्होंने ये कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स दरअसल FII जो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इस F&O ट्रेड में जी। और इस वजह से वो डिसएडवांटेज में रहते हैं जो नॉर्मल जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और उनको तगड़े लॉसेस उठाने पड़ते हैं। ठीक है। अब अगर जो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, एएमसीज आ जाएंगे अगर इस मार्केट में, अगर उनको ट्रेड की परमिशन मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छी मजबूत पोजीशन में होंगे जो कि FIIs को टक्कर दे पाएंगे इस पूरे ट्रेड में। अच्छा। और इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाया जा सकता है इस धंधे में। ओके। तो ये मोटे तौर पर एक तर्क जो आपके एएमसीज हैं उन्होंने सेबी के सामने रखा है जी। अब आप ये समझिए कि जो एएमसीज हैं जी, उनको अभी बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं जी F&O में ट्रेड करने में, और वो कह रहे हैं कि रिटेल को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो आप जब मन करता है उनको आके ट्रेड कर लेते हैं और हम लोग के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। नहीं, मैं बता रहा हूँ वो रिटेल के साथ इस तरह का मामला नहीं है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो F&O के जो ट्रेड में जो इनका जो पार्टिसिपेशन है उसको लेके ये सेबी के नियम है कि आप स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं कर सकते और आप प्रॉफिट गेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको F&O में ट्रेड करने की परमिशन नहीं है। आप अपने, अगर मान लीजिए बाजार में उतार चढ़ाव है, बाजार गिरावट का शिकार हो रहा है, तो मार्केट में आप अपने जो लॉसेस को कर्व करने के लिए या रोकने के लिए आप हेजिंग के तौर पर F&O ट्रेड का सहारा ले सकते हैं ताकि आप मार्केट की गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को बचा सकें। जी। लेकिन अब अगर सेबी इस बात की परमिशन देता है तो इनको डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग करने की इजाज़त मिलेगी और इस तरह से उनका जो मानना है कि F&O ट्रेड में रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस को वो रोक सकते हैं। अब पिछले साल नवंबर में सेबी ने F&O पर कड़ा जो है वो प्रतिबंध लगाए थे, आम लोगों के लिए पाबंदियां लगा दी थी, उनके लिए कई तरीके की शर्तें लेके आए थे। वजह वही थी कि 93% का जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉसेस हो रहे थे। लेकिन क्या इसका असर पड़ा? क्या F&O ट्रेड से रिटेल पार्टिसिपेशन कम हुआ? नहीं। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं 35 से 36% बढ़ गया। एक साल पहले जो 23-24 में 35% था इनका प्रीमियम टर्नओवर में शेयर, वो बढ़ के 35.7% हो गया। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का, चाहे तो आप ये कह लीजिए कि उन्होंने ट्रेड ज़्यादा किए या उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। जी। इस चीज़ का तर्क दे रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड हाउस वाले। बड़ी बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स SIP करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें अगर F&O ट्रेड में म्यूचुअल फंड हाउस जाता है तो ये म्यूचुअल फंड देखिए शेयर बाजार की बजाय के मुकाबले बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, काफ़ी हद तक सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन अगर सबसे रिस्की जो आपका एसेट है F&O, वहाँ अगर इनको ट्रेड करने के लिए ज़्यादा आज़ादी मिलती है तो क्या आम लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे? क्या उनके लिए रिटर्न और उनके लिए जो एक ये माना जाता है कि म्यूचुअल फंड ठीक है वहाँ पे पैसा लगाया जाए, वहाँ पे क्या उनके लिए कोई रिस्क पैदा होगा? इस चीज़ को देखने की जरूरत है और जाहिर तौर पर सेबी पूरी गहन स्टडी करने के बाद ही इस तरह का कोई
लेकिन सर आदेश ये तो देगी। हुआ नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है कि जिस चीज़ की ये दलील दे रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत ही इफिशिएंट लोग को लाएंगे, उनके द्वारा हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मोटा पैसा हमारे पास रहता है, तो उससे ज़्यादा अगर रिटर्न मिलने लगा सर, तो जो अभी हम लोग जिस CAGR की बात करते रहते हैं, SWP की बात करते रहते हैं, करोड़पति बनाने की बात करते रहते हैं कि SIP चलाइए और आपको देखिए 20 साल में आप करोड़पति बन जाइएगा, SIP SWP निकाल लीजिए, उसके बावजूद भी आपका फंड बनता रहेगा, तो क्या उसमें भी तो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है अगर इनका ये दाव अच्छा सही बैठ गया तो? नहीं, लेकिन कितने, देखिए सैकड़ों हजारों की तादाद में फंड हैं इस टाइम, स्कीमें हैं और सबके फंड मैनेजर हैं। क्या इस तरह की स्पेकुलेटिव इतने रिस्की बेट्स लेने की या दांव चलने की ज़रूरत है जब आपके पास जो फंड है वो आम लोगों का पैसा है जी, जिसने इस भरोसे पे दिया है कि उसको ठीक ठाक अगर जी, बाजार से ही पैसा कमाना हो तो जो इन्वेस्टर है वो खुद ही अपना F&O में पैसा लगा ले, खुद ही शेयरों में लगा ले। वो आपको पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसको भरोसा है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को करना जानते हैं। जी, और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स हैं, लंबे वक्त के लिए सजेशन ये दिया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में रहें। लंबे वक्त के लिए म्यूचुअल फंड्स भी अच्छी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ऐसे में अगर ठीक ठाक रिटर्न पहले से ही मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारतीय बाजारों ने और म्यूचुअल फंड्स के अगर आप रिकॉर्ड को उठा के देखेंगे तो उन्होंने 3 साल हो, 5 साल हो या 7 साल हो या 10 साल की अवधि में उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। जी, जी, फिर जितना ग्रीड बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा डूबने, कम होने या लॉस होने के आसार बढ़ेंगे। मुझको लगता है कि सेबी इस पे एक बैलेंस्ड रुख अख्तियार करेगा। इन्वेस्टर्स, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स जुड़े हैं और एक बार अगर भरोसा, देखिए अभी मार्केट गिरा, एक साल के SIP में जैसे ही नेगेटिव रिटर्न गए, आप SIPs को देख लीजिए, चाहे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, 3% गिरा है मार्च के मुकाबले अप्रैल में इक्विटी MF का इनफ्लो। वही गोल्ड ETF देखिए दुगना हो गया। तो लोग मार्केट से दूर होने में भी देरी नहीं लगाते अगर लॉस होते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स में लॉस हुए, जो कि एक गाढ़ी कमाई जो लोग रिटायरमेंट के लिए लंबे वक्त के लिए करना चाहते हैं, अगर वहाँ लॉसेस देखेंगे तो लोगों का भरोसा उठने लगेगा म्यूचुअल फंड से और पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट के माहौल से। और फिर वो जो एक वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया है जिसमें ये माना जाता है कि आप FD के जरिए आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको बड़ी पूंजी इकट्ठी करनी है तो SIP म्यूचुअल फंड में जाएं, वो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा।